नीति जी मुझे एक चीज बताइए, कई सारे बाबाओं को हमने दिखाया, मेरे ख्याल से 7-8 बाबाओं को हमने दिखा दिया। अभी भी आप सोशल मीडिया पर जाएंगे तो ऐसे सैकड़ों बाबा मिलेंगे पूरे देश भर में, और ठाठ है बॉस। पता है आपको, ब्लैक कमांडो लेके चलते हैं, सिक्योरिटी लेकर चलते हैं, स्क्वाड चलते हैं इनके पीछे। सर नहीं, जेलस नहीं, मैं ये कह रहा हूं मतलब इनका ठाठ समझिए। क्या बिस्लरी के पानी से कोई ठीक हो सकता है? सीधा सीधा सवाल है। क्या फूंक मारने से किसी की बीमारी जा सकती है? क्या हथौड़ा मारने से किसी का पेट दर्द ठीक हो सकता है? नहीं। अध्यात्म और पाखंड दो अलग चीज है। आप अगर अध्यात्म और पाखंड को मिला रहे हो तो मैं उसके विरुद्ध हूं। अगर अध्यात्म के नाम पर कोई अपनी व्यवसायिक दुकान चला रहा है और एक अंधविश्वास को जन्म दे रहा है तो वो गलत है। लेकिन अगर आप अध्यात्म कहोगे, आज मेरे सामने अकक्कड़ साहब बैठे हैं, पूर्ण रूप से मेडिकल साइंस जो है वो वैज्ञानिक है, तो क्यों ऑपरेशन टेबल पे बड़ी से बड़ी लाइफ सेविंग ड्रग्स देने के बाद भी, बड़े से बड़े स्किल्ड डॉक्टर के बाद भी नीति जी आप कैंची बाबा में विश्वास करती हैं कि एम्स के एक सर्जन पर विश्वास करेंगे? इंसान मरेगा नहीं, यहाँ पे बात कर रहे हो, अभी तक यहाँ पे मेडिकल साइंस क्लेम किया है, टॉपिक आपकी आत्मिक नहीं, आप कहीं और जा रही है, आप एक साथ मत बोलिए, एक साथ बोलेंगे। मैंने शो देखिए, ये शो इसलिए, गौतम जी मैं समझ रहा हूं, देखिए शो, नीति जी एक सेकंड, देखिए ये शो इसलिए नहीं है कि हम लोग झगड़ा करें या लड़ें। ये अगर है तो वो भी समझ में आना चाहिए, नहीं है तो क्यों नहीं? अश्विनी जी देखिए, ऐसा है कि शी इज टेकिंग अ डिफरेंट टैंजेंट। व्हाट हैपेंस इज, एज पर दिस थिंग कि साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम एंड रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड। ठीक है, एक तो ये चीज है। दूसरा बात हिंदी में बताइए, बहुत सारे दर्शक हमारे हिंदी। देखिए ऐसा है कि कहते हैं साइंस विदाउट रिलीजन, मतलब विज्ञान बिना रिलीजन के अपाहिज है। और हमारा है ना सर, है जी, इंटरडिपेंडेंट। मेरी बात तो सुनिए आप पहले, मेरी बात, हम बात किस पे कर रहे हैं? हम बात उस पे कर रहे हैं कि जो बाबा हैं वो गलत कर रहे हैं। क्या है, बाबा आर गुड। हम ये भी नहीं कह रहे कि देखिए सारे साधु संत महात्मा जो है गलत है, वो गलत नहीं है, लेकिन जो इस तरह का काम करने वाला क्या वो सही है? संत और बाबा में फर्क है। जो संत पुरुष है वो कभी भी आपको गुमराह नहीं करेगा। सही है, संत कभी गुमराह नहीं करेगा आपको, पर बाबा अपने फायदे के, जो भी संत आपको मिले हैं उन्होंने अपने लिए कभी कुछ नहीं किया, हमेशा पब्लिक के लिए किया है। सर आप जल्दी से मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर आइए। साधु संत पर डिबेट है ही नहीं कि क्या विज्ञान या विश्वास क्या है। देखिए विज्ञान है, विश्वास क्या? मैंने आपसे कहा ये जितने बाबा हैं, दे आर गुड साइकोलॉजिस्ट। बॉडी में अपनी ताकत होती है खुद हील करने के लिए। कभी एक पॉइंट पे जब आप जाते हैं, नहीं, लेकिन एक बाबा है, सुनिए, एक बाबा है जो ये कह रहे हैं कि भाई आपको पता ही नहीं कि शक्ति क्या होती है। शक्ति से कुछ भी हो सकता है। शक्ति जिस पर ब्रह्मांड टिका है, उस शक्ति का इस्तेमाल करके इंसान कुछ भी कर सकता है। बोलने की बात अलग है, परंतु उसमें वो पावर नहीं है। अगर वो पावर होती तो पता नहीं संसार का भला ना कर दिया होता। ठीक है, एक बार साध्वी जी, उसके बाद गौतम जी, प्लीज एक साथ, एक उसके बाद गौतम जी, एक बार साध्वी। वहां पे विश्वास है, प्लीज ये हो रही है। अश्विनी जी प्लीज शांत हो जाइए। अश्विनी जी डायरेक्ट उनको जवाब दीजिए। साध्वी जी प्लीज बस सिर्फ मेरी एक बात सुन लीजिए। सबसे पहले तो रुक जाओ। देखिए, सबसे पहले तो आप एक सेकंड प्लीज, सबसे पहले तो आप ये क्लैरिटी ले लीजिए, ये बहस अध्यात्म वर्सेस विज्ञान नहीं है, झूठे बाबा वर्सेस विज्ञान है। सबसे रुक जाइए, सेकंड पॉइंट, एक सेकंड। अभी आपने बोला प्रार्थना, मैं खुद सनातनी हूं, आपने संन्यास लिया, डोंट, नो ऑफेंस, मैं सन्यासी हूं 20 साल से, ऋषि मुनि की पद्धति मुझे पता है। एक सेकंड, लेट मी कंप्लीट प्लीज, डू नॉट इंटरवीन, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आई एम सेइंग दिस। आप समझिए, सनातन को जो गलत लोग हैं, जो लोगों की श्रद्धा ठग रहे हैं, इसलिए सनातन बदनाम हो रहा है। और एक सेकंड नीति जी, मेरा दिल दुखता है, क्योंकि मैं आपको बताती हूं, प्रार्थना में संबल है, लेकिन अगर आपके घर में कोई बीमार होगा, आप भगवान के आगे बैठेंगे और हॉस्पिटल नहीं लेके जाएंगी। पहली बात। अब एक सेकंड, गौतम उसके बाद गौतम, आप लोगों के पास आऊंगा, आपकी आवाज नहीं जा रही, आप लोगों के पास आऊंगा तो बोलिए, मैं आ रहा हूं। सर कोई क्रिटिकल पेशेंट होता है तो डॉक्टर भी जाके कहता है, देखिए मैंने अपना बेस्ट किया, आप प्रार्थना करिए, जो भी करिए। 5 दिन अगर बच्चे का लगातार बुखार नहीं उतरता तो उसके माँ
अब आप उसकी नजर भी उतारते हैं सर, और आप कहते हैं पानी से इलाज नहीं होता। गंगा जल की मेडिसिन वैल्यू है, ये पूरी दुनिया में प्रमाणित है। आपको कौन सा प्रमाण चाहिए मुझे बताइए। आप जिसको लगता है वो आके हमारी सनातन पद्धति पे प्रहार करने लग जाता है। जल्दी जल्दी से एक मिनट साध्वी जी और डॉक्टर के पास देखिए, सबसे पहले तो जब कोविड का, अब जो लोग बैठे हैं उनको भी सुनना जरूरी है ना, या आप लोग झगड़ते रहेंगे तो इन लोगों का क्या काम है और हम लोगों का क्या काम है? एक एक करके। जब कोविड का टाइम था, जैसा आपने कहा है, कोविड के टाइम पे ये नहीं था कि किसी को दवा नहीं दी गई थी। उस टाइम पे विटामिन सी दी जा रही थी, उसके अलावा जो है काढ़ा वगैरह बना करके दिया जा रहा था। सवाल मैं उसी पे ही आ रही हूँ। उसके बाद आप ये देखिए, ठीक है, हम जानते हैं कि कुछ ऐसे दोगले बाबा हैं जिनकी वजह से हमारा जो है सनातन धर्म जो है बदनाम हो रहा, बदनाम करने की कोशिश की जा रही। लेकिन उसके साथ साथ में जो आप ईसाइयों में देखिए, जो उनके गुरु हैं, या जो मुस्लिम्स में हैं उनके गुरु, उनके ऊपर क्यों नहीं कोई सवाल उठाए जाते हैं? देखिए, एक तो यही बात मैं इनसे बात कर रहा था कि जैसे ये फादर्स होते हैं जो इसके अंदर ईसाई धर्म में, ये लोग दिखाते हैं कि हाँ जी फूंक मार के ठीक कर दिया, पानी पिला के ठीक कर दिया। ये भगवान राम की कच्ची मिट्टी की मूर्ति रखते हैं, यीशु की पक्की मिट्टी की मूर्ति। आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ सनातन ही टारगेट क्यों होता है? जी, आपको भी कुछ कहना है? छोड़ दीजिए इसको। मेरा ये सिंपल कंसर्न है कि अगर हम बैठ के डिस्कस कर रहे हैं, ये तो आज से नहीं चल रहा है। ये लगभग मुझे लगता है बाबा 20 साल से मार्केट में है और भी काफ़ी लोग हैं। लेकिन ये हम बैठ के कब तक ये डिस्कस करते रहेंगे? इसका कोई सोल्यूशन होना चाहिए। ठीक है। अब एक चीज रितु जी जवाब दीजिए। वो ये कह रहे हैं, देखिए ये सही बात है, इन बहस का वो ये कह रहे हैं कि देखिए ये हर धर्म में है, और मैं भी कह रहा हूं, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रहा हूं कि ये किसी एक धर्म को टारगेट करने की कोशिश नहीं है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हुए हैं, या तो सच में वो कुछ ऐसे चमत्कार करते होंगे अश्विनी जी और कक्कड़ जी कि भाई उनके चमत्कार के सामने विज्ञान और सब फेल है, या वो कोई ऐसी माया जाल फैलाते हैं जिस माया जाल में लोग फंस जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि कभी एक किसी बाबा ने किसी को कह दिया कि भैया जा तू आज तेरा दिन बन जाएगा, उसके बाद जीवन भर आप उस पर विश्वास करने लग जाते हैं। जा तेरी इस साल शादी हो जाएगी, शादी हो गई तो बाबा आप ही ने शादी करवा दी, जैसे माँ बाप लड़की या लड़का ढूंढ कर नहीं लाए। मैं आपसे एक जिक्र करूंगा, इसका जवाब दीजिए। देखिए यहाँ बहस का जो मूल है कि ऐसा क्यों है, जो इसी वजह से बहस हो रही है, जो उस पर आई है कि जागरूकता और शिक्षा। देखिए इंडोनेशिया सबसे बड़ी मुस्लिम कंट्री है, वहां पर रामायण और भगवत गीता का रोज न्यूज चैनल पे पाठ होता है। आप सुनिए, बात सुनिए, मैं उसी पे आ रही हूँ, हमारे लड़ाई इसका मतलब नहीं है। यहाँ पर इस डिबेट का जो तात्पर्य, आप सुनिए मेरी बात, मैं सन्यासी हूँ, एक दो महिलाएं जो ठगी जा रही हैं, आप कह रहे हो प्रज्ञा जी, आपकी बात आप जब बोल रहे थे मैं नहीं बोल रही थी ना, आप जब पूछ रहे थे बाबाओं पर बोलो, आप बोली बाबाओं पर ही बोल रहे हो, बाबाओं पर बोलो, आप बाबाओं पर देखिए, जब ये साध्वी प्रज्ञा ये कह रही है, एक सेकंड रुकिए, ये साध्वी प्रज्ञा ये कह रही है कि ये सवाल सनातन पर है ही नहीं, ये तो ढोंगी बाबा वर्सेस और सनातन को बदनाम करने वाले बाबाओं को लेकर है। देखिए जब आंसर नहीं देना है तो फिर क्या? अब एक सेकंड सुनिए नीति जी, जब आप आंसर नहीं देंगे, जब ये आंसर ही नहीं सुन सकते विद्या जी, मुझे इनका आंसर मैं आऊंगा, फिर से आऊंगा, फिर आऊंगा। I believe you sound more logical to me. तंत्र मंत्र यंत्र शास्त्रों में सिद्ध किया जाता है, और तांत्रिक शक्तियां होती हैं, आप जानती हैं, और उस शक्तियों के माध्यम से किस प्रकार से एक प्रकार से हिप्नोटिज्म की एक क्रिया होती है, जिस प्रकार से बाबा, तो इसका मतलब अब आप हमारी साइड आके बैठ जाइए, अब आप वहां नहीं बैठेंगे। देखिए आप सही कह रही है, वो ये बाबा लोग जो कह रहे हैं कि फूट मारते दूर से बैठकर, लेकिन दो चीजें हैं विद्या। विद्या सनातन का अर्थ क्या है? सना मीन निरंतर, तन्मय। सनातन पर सवाल नहीं है, बाबा की सनातन पर सवाल है ही नहीं। अरे मैं खुद सनातनी हूँ भाई, सबसे बड़ा सनातनी कहता हूँ मुझे सनातनी, मैं खुद अपने आप को सनातनी कहता हूँ और सबसे बड़ा कहता हूँ। बाबाओं की जहाँ तक बात है, आई एग्री टू दिस कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल। एक जो विश्वास को जीतकर अंधविश्वास की पराकाष्ठा तक लेकर जाते हैं, और एक एक करके कंप्लीट करने वहाँ देखिए बात रखने दीजिए। क्या कारण है कि यहाँ पे हमारी भी अशिष्ट दिखती है। आप जब एक चीज को सिद्ध कर लेते हैं और सकारात्मक रूप से, सृजनात्मक रूप से,
तब तो उसको सिद्धि को आप बाबा को आप फॉलो करिए। बहुत से बाबाओं का या कोई भी सन्यासी जो व्यास गद्दी में बैठता है, उसका दायित्व क्या है कि सनातन का संरक्षण करना, उसके माध्यम से मार्गदर्शन करना, उस प्रकार से अध्यात्म को समझने का प्रयास करना। लेकिन मैजिक इज देयर सर, मैजिक इज देयर।